ऑडियो बुक संपूर्ण योग वासिष्ठ कथा सार, चैप्टर 5 उपशम प्रकरण। चंद्रवत मनोरम आभा से संपन्न राजकुमारों ने घर में पहुंचकर अपने अपने भवन में समस्त आहनिक कृत्य पूर्ण रूपेण संपन्न किया। प्रातः काल के तूर्य घोष के साथ चंद्रमा के सदृश सुंदर मुख वाले श्री रामचंद्र जी शैया से उठे। तदंतर प्रातःकालीन स्नान विधि एवं संध्या वंदन आदि से निवृत्त हों, थोड़े से परिजनों को आगे भेजकर पीछे स्वयं भाइयों के साथ श्री वशिष्ठ जी के निवास स्थल पर गए। मुनिवर वशिष्ठ एकांत में समाधि लगाए परमात्मा का चिंतन मनन कर रहे थे। श्री राम ने दूर से ही झुककर मुनि को प्रणाम किया। उन्हें प्रणाम कर वे विनय युक्त राजकुमार तब तक आंगन में खड़े रहे जब तक अंधकार का नाश होकर दिगंगनाओं का मुख मंडल स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर न होने लगा। तत्पश्चात अनेक राजा, राजकुमार, ऋषि और ब्राह्मण मौन भाव से श्री वशिष्ठ जी के निवास स्थल पर आए। ऐसा लगता था मानो देवगण ब्रह्मलोक में एकत्र हो रहे हों। श्री वशिष्ठ जी का वह निवास स्थल समागत जन समुदाय से पूरी तरह भर गया और राजाओं के संचरण से राजभवन के सदृश सुशोभित होने लगा। फिर एक ही क्षण में भगवान श्री वशिष्ठ समाधि से विरत हुए और अपने चरणों में प्रणत हुए लोगों को उचित आचार एवं उपचार से अनुग्रहित करने लगे। तत्पश्चात मुनियों और श्री विश्वामित्र जी के सहित श्री राम मुनिवर वशिष्ठ रथ पर आरूढ़ हुए। वहां दशरथ आदि समस्त नरेशों, वशिष्ठ आदि ऋषियों, ब्राह्मणों, सुमंत आदि मंत्रियों, सौम्य आदि विद्वानों, राजकुमारों, शुभ आदि मंत्री पुत्रों, मंत्री आदि प्रकृतियों, सुहोत्र आदि नागरिकों, मालव आदि भृत्यों तथा पौर आदि मालियों ने सभा में प्रवेश किया। तदुपरांत जब वे सब के सब अपने अपने आसन पर बैठ गए, तब उन सब की दृष्टि श्री वशिष्ठ जी के मुख की ओर लग गई और सभा का कोलाहल शांत हो गया। जैसे सुदृढ़ खंभे से युक्त मंडप को धारण करते हैं, वैसे ही राजस तामस जीव सदा इस विशाल संसार माया को धारण करते हैं। शास्त्रों के अभ्यास, साधु पुरुषों के संग तथा सत्कर्मों के अनुष्ठान से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, उन्हीं पुरुषों के अंतःकरण में प्रज्वलित दीपक के सदृश सार वस्तु का दर्शन कराने वाली सर्वोत्तम बुद्धि उत्पन्न होती है। स्वयं ही विवेक विचार द्वारा अपने स्वरूप की पर्यालोचना करके जब तक उसका यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त किया जाता, तब तक ज्ञेय वस्तु की
उपलब्धि नहीं होती। जो वस्तु आदि एवं अंत में भी नहीं है, उसकी सत्यता कैसी? जो वस्तु आदि और अंत इन दोनों में भी नित्य है, वही सत्य है, दूसरी नहीं। आदि और अंत में भी जिसकी सत्ता नहीं है, ऐसी मिथ्या वस्तु में जिसका मन आसक्त होता है, उस मूढ़ पशु तुल्य जंतु के हृदय में किस उपक्रम के द्वारा विवेक पैदा किया जा सकता है? पहले शास्त्राभ्यास से, उत्तम वैराग्य से तथा सत्पुरुषों की संगति से मन को पवित्र करना चाहिए। सौजन्य से युक्त चित्त जब वैराग्य को प्राप्त हो जाए, तब शास्त्रों के ज्ञान विज्ञान से गौरवशाली गुरुजनों का अनुसरण करना चाहिए। पुनः गुरुदेव द्वारा बताए गए मार्ग से सर्वप्रथम सगुण परमेश्वर का ध्यान पूजन आदि करें। ऐसा करने से साधक उस परम पावन परमात्मा पद को प्राप्त होता है। अपने अंतःकरण में निर्मल विचारों से स्वयं ही आत्मा का साक्षात्कार करें। मनुष्य तब तक संसार रूपी महासागर में तिनके के समान बहता रहता है, जब तक वह बुद्धि रूपी नौका द्वारा विचार रूपी तट पर पहुंचकर स्थित नहीं हो जाता। जिसने विवेक विचार द्वारा जानने योग्य वस्तु को जान लिया है, उस पुरुष की बुद्धि सभी मानसिक चिंताओं को उसी तरह शांत कर देती है जैसे सुस्थिर जल बालू के कणों को नीचे दबा देता है। जिसका यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ, वह आत्मा ही तुम्हारे दुखों की सिद्धि का एकमात्र कारण है। यदि उसका ठीक ठीक ज्ञान हो जाए, तो वह तुम्हें अक्षय सुख एवं शांति दे सकता है। जिसने आत्मा पर आवरण डाल रखा है, ऐसे इस शरीर से मिले झूले हुए से अपने आत्मा का विवेक द्वारा साक्षात्कार करके तुम लोग शीघ्र स्वस्थ हो जाओ। जैसे कीचड़ में गिरे होने पर भी सोने का उस कीचड़ के साथ तनिक भी संबंध नहीं रहता, वैसे ही इस निर्मल आत्मा का देह के साथ थोड़ा सा भी संबंध नहीं है। प्रबुद्ध हुआ मन जब अपनी पारमार्थिक स्थिति को मिथ्याभूत प्रपंच से पृथक करके देखता है, तब हृदय का अज्ञानांधकार उसी प्रकार भाग जाता है जैसे सूर्योदय होने पर रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है। आत्मा और जगत न तो एक हैं और न ही अनेक, क्योंकि जगत असत है, अर्थात ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु न होने से द्वैत भी नहीं है, तथा ब्रह्म से संसार पृथक दिखता है, अतः एक भी नहीं कहा जा सकता। वास्तव में अज्ञान के कारण अज्ञानी के बिना हुए ही यह संसार प्रतीत हो रहा है। यह सब अवश्य ही ब्रह्म है। इस प्रकार यह सब परमात्मा ही है, वही सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। मैं पृथक हूं
और यह जगत मुझसे पृथक है, यह भ्रमपूर्ण कल्पना का पूरी तरह से परित्याग कर दो। श्रुति, स्मृति और सदाचार से युक्त समस्त व्यवहार को वासना शून्य होकर जो पुरुष कर्तव्य बुद्धि से कार्यों में प्रवृत्त होता है वह मुक्त है। मानव शरीर का आश्रय लेकर भी मूढ़ पुरुष सकाम भाव से कर्मों में रत हैं, इसलिए स्वर्ग से नरक में और नरक से स्वर्ग में आते जाते रहते हैं। कुछ लोग न करने योग्य कर्मों में आसक्त हैं और न ही करने योग्य कर्तव्य से विरत हैं। ऐसे पुरुष मरकर नरक से नरक को, दुख से दुख को और भय से भय को प्राप्त होते रहते हैं। उनमें से कितने ही जीव अपने वासना रूपी तंतुओं से बंधे रहकर उपर्युक्त कर्मों के फल भोगते हुए तिर्यक योनि से स्थावर योनि को और स्थावर योनि से तिर्यक योनियों में आते जाते रहते हैं। कोई कोई ही मन में साक्षी परम आत्मा का सद्विचार से अनुभव करके तृष्णा रूपी बंधन को तोड़कर कैवल्य रूपी पद को पाते हैं। ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष धन्य है। ऐसे पुरुषों का श्रेष्ठता, मनोहरता, मैत्री, सौम्य भाव, करुणा और ज्ञान आदि सद्गुण सदा ही आश्रय लेते हैं। जो पुरुष समस्त कार्यों को कर्तव्य बुद्धि से करता रहता है तथा उन कार्यों के फल के पुष्ट या नष्ट होने पर सब कार्यों में समभाव रखता हुआ हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होता, उसके भीतर सारे द्वंद्व उसी तरह मिट जाते हैं जैसे दिन में अंधकार। विदेह देश में जनक नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी राजा राज्य करते थे, जिनकी सारी आपत्तियां नष्ट हो चुकी थी और संपत्तियां दिनों दिन बढ़ रही थी। उनका हृदय बड़ा उदार था। वे याचक समूहों के लिए कल्प वृक्ष थे। उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते थे। मित्र रूपी कमल पुष्पों को विकसित करने के लिए सूर्य देव के समान थे। बंधु बांधव रूपी फूलों के विकास के लिए ऋतुराज वसंत के तुल्य थे। ब्राह्मण रूपी कुमुदों के लिए शीत रश्मि चंद्रमा थे और भगवान विष्णु के समान प्रजा वर्ग के पालन में तत्पर रहने वाले थे। एक दिन की बात है, वे वसंत ऋतु में खिले हुए पुष्पों से सुशोभित रमणीय उपवन में गए। उस मनोरम उद्यान में अनुचरों को दूर रखकर राजा पर्वत शिखर पर उगे हुए कुंजों में विचरण करने लगे। वहां किसी तमाल वन के निकुंज में कुछ सिद्ध पुरुष बैठे हुए थे, जो दूसरों को दिखाई नहीं देते थे। पर्वतों और उनकी कंदराओं में विचरने वाले वे सिद्ध सदा एकांत में निवास करते थे। उनके मुख से कुछ ऐसे उपदेशात्मक गीत निकले जो श्रोता के हृदय में परमात्म भाव को जगाने वाले थे। राजा ने उन गीतों को सुना, मानो वे उन्हीं पर अनुग्रह करने हेतु गाए गए थे। कुछ सिद्ध बोले,
दृष्टा का नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा जो दृश्य विषय के साथ संयोग होता है, उससे जो विषय सुख की प्रतीति होती है, उसके द्वारा बुद्धि वृत्ति में स्वयं सहज आनंद रूप से जो निश्चय प्रकट होता है, वही जिसका स्वभाव है तथा जो आत्म तत्व से परिशोधन से निरतिशय भूमा रूप में आविर्भूत हुआ है, उन विशुद्ध आत्मा या परमात्मा की हम निश्चल समाधि द्वारा उपासना करते हैं। दूसरे सिद्ध बोले, वासना सहित दृष्टा, दर्शन और दृश्य की त्रिपुटी को त्याग देने पर विशुद्ध दर्शन या ज्ञान के रूप में जो प्रकाशित होता है, उस विशुद्ध आत्मा की हम उपासना करते हैं। अन्य सिद्धों ने कहा, अस्ति और नास्ति, इन दोनों पक्षों के मध्य में उनके साक्षी रूप से जो सदैव विद्यमान हैं, प्रकाशनीय वस्तुओं को प्रकाशित करने वाले उन परमात्मा की हम उपासना करते हैं। दूसरे सिद्ध बोले, जिसमें सब हैं, जिसका सब हैं, जिसके लिए यह सब हैं, जिसके द्वारा सब हैं तथा जो स्वयं ही सब कुछ हैं, उस परम सत्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। अन्य सिद्धों ने कहा, जो अकार से लेकर हकार तक समस्त वर्णों के रूप में स्थित हों, निरंतर उच्चारित हो रहा है, अपने आत्म स्वरूप उस परमात्मा की हम उपासना करते हैं। दूसरे सिद्ध बोले, जो हृदय गुफा में विराजमान दीप्तिमान परमेश्वर को छोड़कर दूसरे का आश्रय लेते हैं, वे हाथ में आई हुई कौस्तुभ मणि को त्याग कर दूसरे तुच्छ रत्नों की इच्छा करते हैं। अन्य सिद्धों ने कहा, संपूर्ण आशाओं का परित्याग करने पर हृदय में स्थित ज्ञान के फल स्वरूप यह ब्रह्म प्राप्त होता है, जिससे आशा रूपी विष वल्लरी की मूल परंपरा ही कट जाती है। दूसरे सिद्ध बोले, जो दुर्बुद्धि पुरुष भोग्य पदार्थों की अत्यंत नीरसता को जान कर भी उनमें बारंबार अपने मन की भावना को बांधता है, वह मनुष्य पूर्णतः पशुवत है। अन्य सिद्धों ने कहा, जैसे इंद्र ने वज्र के द्वारा पर्वतों को मारा था, उसी प्रकार बारंबार उठने और गिरने वाले इन इंद्रिय रूपी सर्पों पर विवेक रूपी डंडे से प्रहार करना चाहिए। दूसरे सिद्ध बोले, उपशम अथवा शांति के पवित्र सुख को प्राप्त करना चाहिए, जो उत्तम शम मनोनिग्रह से संपन्न है, उस पुरुष का विशुद्ध चित्त ही शांति को प्राप्त होता है। जिसका चित्त शांत हो गया है, उसी को अपने परमानंदमय पुरुष में दीर्घकाल के लिए उत्तम स्थिति प्राप्त होती है। उन सिद्धगण के मुख से निकले हुए उन उपदेशात्मक वचनों को सुनकर राजा शीघ्र ही निर्वेद को प्राप्त हो गए। वे अपने साथ के सब लोगों को घर की ओर खींचते हुए उस उपवन से चले और समस्त परिवार को अपने अपने स्थान पर छोड़कर एकाकी ही
अपने ऊंचे महल पर चढ़ गए। वहां लोक की वर्तमान अवस्थाओं का अवलोकन करते हुए वे व्याकुल हो इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट करने लगे। हाय, बड़े दुख की बात है कि जन्म, जरा, रोग और मरण आदि के कारण समस्त लोकों की जो अत्यंत कष्टप्रद चंचल दशाएं हैं, उन्हीं में मैं बलपूर्वक लोटपोट रहा हूं, आवागमन के चक्कर में फंसा हुआ हूं। जिस काल का कभी अंत नहीं होता, उसका एक अत्यंत अल्पतम अंश मेरा जीवन है। उस क्षणिक जीवन में मैं आसक्त हो रहा हूं, अपने मन को बांधे रखता हूं। केवल जीवन काल तक रहने वाला मेरा यह राज्य तिनका है, कुछ भी तो नहीं है, परंतु इतने से ही संतुष्ट होकर मैं मूर्ख मनुष्य के समान क्यों निश्चिंत बैठा हूं। मुझे अपनी इस मूढ़ता पर दुख क्यों नहीं होता। इस जगत में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो सत्य हो, रमणीय हो, उदार हो और किसी से उत्पन्न न होकर नित्य निर्विकार रूप से अब तक स्थित हो। फिर मेरी बुद्धि यहाँ किसमें लगे, कहाँ शांति प्राप्त करें। जो वस्तु दूरस्थ कही जाती हैं, वह भी वास्तव में दूर नहीं है, क्योंकि वह मेरे मन में वर्तमान है। ऐसा निश्चय करके मैं बाहरी पदार्थों की भावना चिंतन का त्याग कर रहा हूं। प्रति वर्ष, प्रति मास, प्रति दिन और प्रति क्षण जो दुख से भरे हुए जागतिक सुख बारंबार उपलब्ध होते हैं, वे वास्तव में दुख रूप ही है। आज जो बड़े बड़े लोगों के सिर मौर बने हुए हैं, वे कुछ ही दिनों में नीचे गिर जाते हैं। हे मेरे अभागे चित्त, फिर इस जगत की महत्ता में तुम्हारा यह कैसा विश्वास है। यद्यपि मैं बुद्धिमान हूं, तो भी जैसे सूर्य देव के समक्ष उनके प्रकाश को ढक लेने वाला काला मेघ आ जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने यह आत्मा के प्रकाश को छिपा देने वाला मोह सहसा कहां से आ गया। ये महान भोग मेरे कौन है, ये भाई बंधु भी मेरे कौन है। जैसे बालक असत ही भूत के भय से व्याकुल हो उठता है, उसी प्रकार मैं इनमें ममता रूपी झूठे संबंध की कल्पना करके व्याकुल हो रहा हूं। मैं इन भोगों और संबंधियों में स्वयं ही यह आस्था क्यों बांध रहा हूं। यह आस्था तो जरा और मृत्यु की सहेली है, उनकी प्राप्ति कराने वाली है, साथ ही सदा उद्वेग में डाले रखने वाली है। यह भोगों और बंधु बांधवों की संपत्ति चली जाए या भली भांति स्थिर होकर रहे, इसके प्रति मेरा क्या आग्रह है। जल में उठने वाले बुदबुदे की शोभा जैसे मिथ्या होती है, उसी तरह यह भोग आदि संपत्ति जो इस रूप में उपस्थित हुई है, मिथ्या ही है। प्राचीन नरेशों के वे महान वैभव, वे भोग और वे अच्छे अच्छे स्नेही बंधु बांधव आज कहां है। वे सब
इस समय स्मृति रूपी पथ को प्राप्त हो गए हैं। अब उनका केवल स्मरण यहाँ शेष रह गया है। वे स्वरूपतः विद्यमान नहीं है। इस दृष्टांत को सामने रखते हुए वर्तमान भोग आदि संपत्ति पर भी क्या आस्था हो सकती है? पूर्ववर्ती भूमिपालों के वे धन कहाँ है? पूर्व कल्पों में ब्रह्मा जी ने जिसकी सृष्टि की थी वे जगत कहाँ चले गए? जब पहले का सब कुछ नष्ट हो गया तब आज के इस वैभव भोगों पर मेरा यह कैसा विश्वास है? जैसे जल में अनंत बुदबुदे उठते और विलीन होते हैं, उसी तरह लाखों इंद्र काल के गाल में चले गए, तब भी मैं इस जीवन में आस्था बांधे बैठा हूं। साधु पुरुष मेरी इस मूढ़ता पर हंसेंगे। करोड़ों ब्रह्मा चले गए, कितनी ही सृष्टि परंपराएं आई और चली गई, असंख्य भूपाल धूल के समान उड़ गए, फिर मेरे इस तुच्छ जीवन पर क्या आस्था हो सकती है? यह वह और मैं, यह तीन प्रकार की कल्पना असत्य रूप ही है। मूढ़ मनुष्य बाल्यावस्था में एकमात्र अज्ञान से पीड़ित रहता है, युवावस्था में कामदेव के बाणों से घायल रहता है तथा अंतिम अवस्था में स्त्री आदि कुटुंब के पालन पोषण की चिंता से जलता रहता है। भला अपने उद्धार का साधन वह कब करे? दुर्बुद्धि पुरुष इस उत्पत्ति विनाशशील रसहीन विषम दुर्दशाओं से दूषित तथा असार संसार में क्या सार वस्तु देख रहा है? कोई सामर्थ्यवान पुरुष राजसूय और अश्वमेघ आदि सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान करके भी अधिक से अधिक महाकल्प पर्यंत उपभोग में आने वाले स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है, जो महाकाल की दृष्टि से उसका एक अत्यंत अल्पतम अंश है। स्वर्ग से अधिक जो अनंत नित्य विज्ञानानंद धन ब्रह्म है, उसकी प्राप्ति उसे नहीं होती। कौन सा वह स्वर्ग है और इस पृथ्वी पर या पाताल में कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां दुष्ट भ्रमरियों की भांति ये आपत्तियां जीव को अभिभूत नहीं करती? ये मानसी व्यथाएं अपने ही चित्त रूपी बील में रहने वाले सर्प हैं, और ये व्याधियां शरीर रूपी स्थल के खुदे हुए क्षुद्र जलाशय हैं। इनका निवारण कैसे किया जा सकता है? सत वर्तमान कालिक दृश्य के सिर पर असत्ता विनाशशीलता बैठी है। रमणीय पदार्थों के मस्तक पर अरम्यता विराजमान रही है और सुखों के माथे पर दुख चढ़े हुए हैं। भला इनमें कौन सी ऐसी एकमात्र सत्य वस्तु है जिसका मैं आश्रय लूं? तात्पर्य यह कि ये सभी वस्तुएं मिथ्या है। अज्ञान से मोहित क्षुद्र प्राणी
जन्म लेते और मरते हैं। यह पृथ्वी उन्हीं लोगों से पूर्ण रूपेण भरी है जो साधु से भी बढ़कर साधु हैं। ऐसे महापुरुष इस जगत में दुर्लभ हैं। नील कमल के समान मनोहर और भ्रमर के समान चपल नेत्र वाली जो सर्वोत्कृष्ट प्रेम से विभूषित विलासिनी वनिताएं हैं, वे भी क्षण भंगुर होने के कारण उपहास के ही योग्य हैं। संसार में रमणीय से रमणीय और सुस्थिर पदार्थ हैं, किंतु यह समस्त पदार्थ संपदा अंत तो गत्वा चिंता एवं दुख का कारण होती है। फिर तुम उसकी इच्छा क्यों करते हो? ये स्त्री, धन और गृह आदि विचित्र संपत्तियां यदि चित्त से आदरणीय हों तो भी वे बहुत प्रयत्नों से प्राप्त करने योग्य, दुख से रक्षणीय तथा अवश्य विनाशशील होने के कारण महाविपत्ति रूप ही है, ऐसा मेरा मत है। किंतु यदि धन, संपदा और बंधु जनों से वियोग रूप आपत्तियां भी साधु संग, तपस्या और ज्ञान आदि की प्राप्ति करा देने के कारण विचित्र एवं कल्याणकारिणी हैं, ऐसा मन में विश्वास हो जाए तो वे भी विवेक, वैराग्य आदि महान आरंभों से युक्त संपत्तियां ही हैं, ऐसा मेरा मानना है। सागर में प्रतिबिंबित चंद्रमा के सदृश्य क्षण भंगुर मिथ्या रूप एकमात्र मन का परिणाम स्वरूप जो यह जगत है, यह मेरा है। यह अपूर्व पद वाक्य रूप अक्षर माला कहां से आई? अर्थात इसमें ममता करना व्यर्थ है। अग्नि की शिखाओं में आसक्त हुए कीट यानी कि कीड़े की भांति मैं देश, काल और वस्तु से सीमित तथा त्रिविध तापों से संतप्त किन सुख नामक दृष्टियों में अनुरक्त हो रहा हूं। निरंतर दग्ध करने वाली रौरव नरक की आग में लौटना अच्छा है, परंतु सुख दुख के परिवर्तन से युक्त विषय भोग रूपी इस जगत में रहना ठीक नहीं। यह जगत ही समस्त दुखों की चरम सीमा कहलाता है। इनके अंदर पड़े हुए शरीर में सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? यह देह मैं हूं, यह विस्तृत धन, राज्य आदि मेरा है, यह तरह अंतःकरण में स्फुरित हुए असत रूप का यथार्थ ज्ञान के द्वारा नाश करके अत्यंत बलशाली मन रूपी शत्रु को ध्यान के अभ्यास से अच्छी तरह मारकर मैं अत्यधिक शांति को प्राप्त हो रहा हूं। राजा जनक जब इस प्रकार चिंतन कर रहे थे, उस समय प्रतिहारी ने उनके पास जाकर नैतिक कार्य करने के निमित्त उठने के लिए अनुरोध किया, परंतु राजा पूर्ववत संसार की विचित्र स्थिति पर ही विचार करते रहे। जो सुखद रूप ये स्थित हैं, यह राज्य कितने दिन का है? मेरा यहाँ इस क्षणभंगुर राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है।
यह सभी माया का असत आडंबर हैं। मैं इसका त्याग करके प्रशांत महासागर की भांति शांत रहकर एकांत में स्थित रहूंगा। हे मेरे चित्त, बारंबार भोगों के आस्वादन में जो वेग पूर्वक तेरी प्रवृत्ति हो रही है, यह बहुत ही दृढ़ है। इससे तू दूर हो जा। ऐसा विचार करके राजा मौन हो गए। उनके चित्त की चपलता शांत हो चुकी थी, इसलिए वे चित्र लिखित पुरुष की भांति स्थिर भाव से अब स्थित हो गए और पुनः इस प्रकार चिंतन करने लगे। मेरा कोई भी क्रिया करने से क्या प्रयोजन है, और कुछ न करके निष्क्रिय होकर बैठे रहने से भी क्या प्रयोजन है। इस जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उत्पन्न होकर विनाश को न प्राप्त हो। मिथ्या रूप से प्रकट हुआ यह शरीर कर्म करे या निष्क्रिय होकर बैठा रहे, सर्वत्र समान भाव से स्थित हुए मुझ विशुद्ध चेतन की इससे क्या क्षति होने वाली है। मैं न तो अप्राप्त वस्तु की इच्छा करता हूं और न प्राप्त वस्तु का त्याग। मेरा इस जगत में न तो कुछ करने से प्रयोजन है और न नहीं करने से। करने या न करने से जो कुछ भी प्राप्त होता है वह सब असन्मय विनाशशील है। अतः यह शरीर उठकर क्रमशः प्राप्त हुए कर्तव्य का पालन करें। यह चेष्टा रहित होकर सुख रहा है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, ऐसा विचार करके राजा जनक आसक्तिहीन भाव से न्यायतः प्राप्त हुए कर्तव्य कर्म का संपादन करने के लिए उठे। उन्होंने श्रेष्ठ पुरुषों के समादर पूर्वक उस दिन का संपूर्ण कार्य भली भांति पूर्ण करके उसी ध्यान रूप विनोद से अकेले ही रात बिताई। इस चंचल संसार सृष्टि को और शांति के सुख को विचार रूपी तराजू में रखकर तौलो। यदि तुम्हें संसार की सृष्टि में ही सार प्रतीत हो तो इसी का आश्रय लो, अन्यथा शांत स्वरूप ब्रह्म में स्थित हो जाओ। पहले से अविद्यमान यह दृश्य प्रपंच उत्पन्न हो जाए अथवा यह वर्तमान दृश्य नष्ट हो जाए, तुम इसके गुणों और अवगुणों से उदय और नाश से हर्ष विषाद रूपी विषमता को न प्राप्त हो। इस दृश्य वस्तु संसार के साथ तुम्हारा थोड़ा सा भी संबंध नहीं है, इसका रूप है ही नहीं। ऐसे मिथ्या दृश्य जगत से तुम्हारा इस तरह का संबंध कैसे हो सकता है? यदि यह दृश्य जगत असत है और तुम सत्य हो तो तुम ही बतलाओ कि सत और असत में, जीवित और मृत में कैसे संबंध स्थापित हो सकता है। यदि तुम और दृश्य जगत दोनों ही सत हों और सदा साथ रहने वाले हों, तब तुम्हारे लिए हर्ष और विषाद का अवसर ही कहाँ है। इसलिए इस विशाल आंतरिक व्यथा का त्याग करो। आत्मानंद को जो मौन होकर सो रहा है, विवेक रूपी वैराग्य से जगाओ और इस
अमंगलमयी स्थिति चंचलता का त्याग कर दो। जड़ दृश्य रूपी इस जगत में ऐसी कोई उन्नत और उत्तम वस्तु नहीं है जिसकी प्राप्ति होने से तुम्हें परम परिपूर्णता प्राप्त हो जाए। इसलिए अभ्यास और वैराग्य के बल से अत्यंत धीरता का आश्रय ले चंचलता का त्याग कर दो। उस समय इस प्रकार विचार करके धीर बुद्धि राजा जनक अपने राज्य के समस्त कामकाज संभालने लगे और उन्हें मोह नहीं हुआ। उनके मन में ममता और आसक्ति नहीं जागी। उनका मन कहीं हर्ष के स्थानों में किंच मात्र भी उल्लास को प्राप्त नहीं हुआ। तब से लेकर उन्होंने न तो दृश्य जगत को मन से ग्रहण किया और न उसका त्याग ही किया। केवल वर्तमान संसार में निःशंक होकर स्थित रहे। इस प्रकार आत्म विवेक के अनुसंधान से राजा जनक का परमात्म विषयक यथार्थ ज्ञान अनंत एवं अत्यंत विशुद्ध हो गया। सब कुछ प्रकृति का व्यवहार होने के कारण वे उसमें सदा ही समचित्त एवं विकार शून्य होकर रहे। तभी से लोक में सगुण निर्गुण पर ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने वाले और समस्त प्राणियों को सम्मान देने वाले वे राजा जनक परमात्मा के यथार्थ ज्ञान में निपुण होकर जीवन मुक्त हो गए। वे लोगों को प्राणों के समान प्रिय थे और विदेह देश का राज्य करते हुए कभी हर्ष और विषाद के वशीभूत होकर संतप्त नहीं होते थे। जैसे चंद्रमंडल अंधकार को दूर करने वाली चांदनी को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार निष्काम कर्म रूपी वृक्ष जिसका शुद्ध तीक्ष्ण प्रज्ञा बल ही महान मूल है, परम रसमय परमात्मा की प्राप्ति रूप फल को उत्पन्न करता है। लोग धन संपत्ति आदि बाह्य पदार्थों के उपार्जन के लिए जो प्रयत्न करते हैं, वही प्रयत्न पहले विशुद्धि बुद्धि के लिए करना चाहिए। बुद्धि की मंदता समस्त दुखों की चरम सीमा है, विपत्तियों का सबसे बड़ा भंडार है और संसार रूपी वृक्षों का बीज है। अतः उसका यत्न पूर्वक विनाश करना चाहिए। न दान से, न तीर्थ से और न तपस्या से ही भयंकर संसार सागर को पार किया जा सकता है। केवल पवित्र एवं अविचल बुद्धि रूपी जहाज का आश्रय लेने से ही उसके पार पहुंचा जा सकता है। इस लोक में प्रज्ञा रूपी नेत्र से यह सारा जगत ठीक ठीक दिखाई देता है। उस यथार्थदर्शी पुरुष के पास न तो संपत्तियां आती हैं और न ही विपत्तियां। जैसे सूर्य को ढकने वाला जलमय विस्तृत काला मेघ वायु से छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार रूपी मत्त मेघ जो परमात्मा रूपी सूर्य पर आवरण डालने वाला है, पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धि रूपी वायु से बाधित हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति रूप अनुपम उन्नत पद में पहुंचने वाले पुरुष को पहले सत्संग
और विवेक रूपी वैराग्य द्वारा इस बुद्धि का शोधन ठीक उसी तरह करना चाहिए जिस तरह धान्य आदि की वृद्धि चाहने वाला किसान सबसे पहले पृथ्वी को हल से जोतकर शुद्ध बनाता है। बिना जीती हुई मन सहित इंद्रियां शत्रु के समान है। इन्हें तब तक बारंबार जीतकर परमात्मा में लगाने का प्रयत्न करें जब तक अंतःकरण स्वयं ही परमात्मा के ध्यान में एकाग्र होकर शुद्ध एवं प्रसन्न न हो जाए। इस प्रकार के साधन से नित्य प्रसन्न सर्वव्यापी दिव्य स्वरूप देवेश्वर परमात्मा का स्वतः साक्षात्कार हो जाता है और ऐसा होने पर सारी दुख दृष्टियां नष्ट हो जाती हैं। उस सगुण निर्गुण रूप पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होने पर हृदय ग्रंथि रूपी कुदृष्टियां जो मोह रूपी बीज की मुट्ठियां और नाना प्रकार की आपत्तियां हैं वे सब नष्ट हो जाती हैं। नित्य आंतरिक विचार वाले और जगत को क्षणभंगुर देखने वाले पुरुष का अंतःकरण राजा जनक के अंतःकरण की तरह समय आने पर अपने आप ही शुद्ध हो जाता है। निष्कामता, निर्भयता, स्थिरता, समता, ज्ञान, निरीहता, निष्क्रियता, सौम्यता, निर्विकल्पता, धैर्य, मैत्री, मननशीलता, संतोष, मृदुता और मधुर भाषिता ये गुण है और उपादेय से रहित ज्ञानी पुरुष में बिना वासना के रहते हैं। जैसे बहते हुए जल को बांध से रोक जाता है उसी प्रकार निकृष्ट विषयों की ओर दौड़ते हुए मन को विवेक रूपी वैराग्य के बल से विषयों की ओर से लौटाए अर्थात चित्त की बहिर्मुखी वृत्ति को विवेक वैराग्य द्वारा अंतर्मुखी करें। यह दृश्य प्रपंच असत ही है ऐसा मन में निश्चय करके इसके प्रति आस्था का परित्याग कर देना चाहिए। समता का भली भांति आश्रय लेकर प्राप्त हुए कर्तव्य का पालन करते हुए अप्राप्त का चिंतन न करके निर्द्वंद होकर इस लोक में विचरण करना चाहिए। वास्तव में न तो मन है, न बुद्धि है और न शरीर ही है। केवल एकमात्र आत्मा ही सदा विद्यमान है। आत्मा ही यह संपूर्ण जगत है। आत्मा ही काल क्रम है। वह विशुद्ध आत्मा आकाश से भी सत्य होने के कारण प्रतीत न होने पर भी ध्रुव सत्य है। सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष प्रतीत न होने पर भी यह आत्मा नित्य चेतन रूप है। अतः एवं सब प्रकार के लक्षणों से अतीत शुद्ध आत्मा केवल अपने अनुभव से ही जाना जाता है। जहाँ केवल परमात्मा की चेतनता है वहाँ उसी तरह मन का क्षय हो जाता है जैसे प्रकाश में अंधकार का नाश हो जाता है। अतः उस आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वैराग्य से
प्राणायाम के अभ्यास से, विवेक रूपी विचार से, दुर्व्यसनों के विनाश से तथा परमार्थ तत्व के बोध से प्राणवायु का निरोध करना चाहिए। इस भूतल पर जो मनुष्य पशु पक्षियों के समान धर्मा होकर आहार, निद्रा और मैथुन आदि में ही लगे हुए हैं, उन्हें उपदेश देना उचित नहीं। भला वन में ठूठे काष्ठ के निकट कथा कहने से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा? जिन्होंने अपने मन को विषयों में फैला रखा है, उन मनुष्यों में और पशुओं में क्या अंतर है? पशु रस्सी से बांधकर खींचे जाते हैं और मूढ़ चेता मनुष्य आसक्ति के कारण मन के द्वारा विषयों की ओर घसीटे जाते हैं। यह संसार परमात्मा का ही स्वरूप है, ऐसा निश्चय हो जाने पर निःसंदेह चित्त की कोई अलग सत्ता नहीं रह जाती। इस प्रकार परमात्म तत्व का बोध होने से यह जगत परमात्मा ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। योग से उसको मार भगाने पर भय के लिए अवसर ही कहाँ रह जाता है। साउंड ट्रैक नंबर 1 समाप्त।